जय हिंद दोस्तों, यदि कहा जाए कि आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार और वो भी आर्मी के लोगों के द्वारा और आर्मी के लोगों के साथ किया जाए तो कितनी शर्म की बात है। क्योंकि ये वो संस्था है जिसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और कई तरह की एडवाइजरी भी इस प्रकार की निकली है कि ये भ्रामक खबरें हैं। लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें लगभग 264 सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, परेशान हैं और इस परेशानी को लेकर के उन्होंने हमारे सेना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसके लिए आप कुछ करिए। यानी ये मामला भ्रष्टाचार का है और ये आप सामने आपके साथ न्यूज शेयर कर रहा हूं और ये है कोच्चि चंद्रकुंज आर्मी टावर सिल्वर सेड और ये है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी वेलफेयर, आर्मी है पहले और वेलफेयर लगा दिया हम देंगे और घर बना करके घर बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके कर्नल साहब कह रहे हैं हजारों केस कोर्ट में पड़े हैं, वो डकैत हैं जो आर्मी वेलफेयर के नाम पर हमारे सेना के अधिकारियों को ठगते हैं, जेसीओ जवानों को, और जो घर बना के देते हैं। ये एक करप्ट एजेंसी है। सीधा सीधा उन्होंने इसके बारे में डकैत शब्द का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हो। अब न्यूज कह रही है अभी की, आखिर 264 जो सेना के सैनिक कर्मी हैं, अधिकारी हैं, जेसीओ जो भी हैं, उन्होंने सेनाध्यक्ष को क्यों चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि 2016 में हमने कोच्चि में, आप ये टावर दिखा रहा हूं, चंद्रकुंज आर्मी टावर्स के निवासियों ने सिल्वर सैंड आइलैंड बिटला में सैनिक कल्याण आवास संगठन के 3 टावर अपार्टमेंट परिसर जो गंभीर संरचनात्मक मुद्दों का सामना कर रहे हैं और सेना प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। यानी उनकी हालत इतनी खराब है कि वो रहने लायक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम समय में और अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा के बाद भी हम यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बनने का जो आपके जो घर हैं, जो फ्लैट हैं, वो दीवारें चटक रही हैं, सीमेंट गिर रही है और उनकी हालत इतनी खराब है कि उनको हम यदि रिपेयर कराते हैं और किसी एजेंसी द्वारा ब्यूरो वेरिटस इंडिया लिमिटेड ने इसका अध्ययन किया तो उसको रिनोवेशन के लिए 30 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। 30 करोड़ बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब इतना पैसा कहां से लाएंगे? एक रिटायरमेंट में जीवन गुजारना और 30 करोड़ दोबारा उसको, तो उसको कौन कराएगा? है या भ्रष्टाचार नहीं तो फिर ये क्या है? आप देख सकते हो। अब उन्होंने बोला है कि हमने जीवन के 30 साल से 50 साल तक जो इतना सारा पैसा लगाया और इतनी सारी चीजें दी हैं। हमने यहाँ के कलेक्टर को, जिला और दूसरे एसोसिएशन के कमांडरों को चिट्ठी लिखी है और अपनी सारी मांगें रखी हैं, लेकिन हमें कहीं से इस तरीके का आश्वासन नहीं मिला है। अंततः हमने सेना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। कर्नल सेवानिवृत्त ने कहा है, मैंने अपनी चिंता जताते हुए जिला कलेक्टर, नगर पालिका अध्यक्ष को भी ईमेल भेजे हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार तक नहीं किया गया है और हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया है। और इसके लिए जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना की तरफ से बिठाई गई है, उसमें जो विभागीय किसी भी प्रकार के संलिप्त लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं कि इसके अंदर आप बहुत सारा आप जा सकते हो, ट्विटर के ऊपर लिखा है, डकैट्स ऑफ AWHO, व्हाट ए जोक, नाउ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्सपेक्टेड द रिएक्ट ऑन द कंप्लेंट मेड बाय द फ्लैट ओनर्स। ये सारी शर्म की बात है। रेजिडेंट राइट टू आर्मी चीफ ऑफ रेस्टोरेशन फॉर बिल्डिंग। अब सेना के अध्यक्ष को ये भी काम करना पड़ेगा जो कि सेना को संभालें या सैनिक जो रिटायर है उनके घरों की देखभाल करें, क्योंकि उसमें एक हमारे सेना अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी एक अपॉइंटमेंट है। क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AWHO के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चीफ भी हैं, तो ये उनका भी उत्तरदायित्व बन रहा है कि ये जो सैनिक हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो जवान हैं, जिससे उनको न्याय दिला दें। इस तरीके की चीजें टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। जरा आप इसके ऊपर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।